सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, वैसाख मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। गोल्ड सिल्वर प्राइस। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज सुबह फिर से ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज की गई है। कमोडिटी मार्केट में सोना 281 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 600 रुपये प्रति किलो से अधिक महंगी हुई है। इस समय 10 ग्राम सोने का भाव 1,52,852 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 1,52,640 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो और 1,53,008 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई बनाया है। इस समय 1 किलो चांदी का दाम 2,45,281 रुपये चल रहा है। चांदी ने अब तक 2,43,253 रुपये प्रति किलो का लो और 2,45,473 रुपये प्रति किलो का हाई बनाया है। हरियाणा वेदर। हरियाणा में आज से फिर बदलेगा मौसम। 2 पश्चिमी विक्षोभ दिलाएंगे राहत। आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा एनसीआर में 27 अप्रैल से 5 मई के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे तेज़ हवाएं, आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हरियाणा एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तेज़ हवा, आंधी और हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं, जिससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने 27 से 29 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में नारनौल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट। 20 से 30% हुआ पदोन्नति कोटा, अब मिलेंगे ये लाभ। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पेश किया। खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पेश किया, जिसे कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्याय संगत बनाएगा। श्रमिकों को बड़ी सैलरी मिलने तक अलर्ट मोड में रहेगी गुरुग्राम पुलिस। श्रम विभाग के साथ चलाएगी जागरूकता अभियान। गुरुग्राम पुलिस मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को बड़ी हुई सैलरी मिलने तक अलर्ट पर है। पिछले हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए श्रम विभाग के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आईएमटी मानेसर में स्थित कंपनियों के हजारों कर्मचारियों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में मोर्चा खोला था। 9 अप्रैल को कंपनियों के बाहर कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। न सिर्फ कंपनी परिसर में तोड़फोड़ की, बल्कि पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने मौके को भांपते हुए बल प्रयोग किया और भीड़ को हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में दोबारा शांति बहाल की। गुरुग्राम पुलिस की खुफिया रिपोर्ट है कि मई में सैलरी को लेकर अराजक तत्व फिर से कोई साजिश कर सकते हैं, इसलिए संगठनों और श्रमिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों का रद्द नहीं होगा बीपीएल कार्ड। नारी शक्ति वंदन पर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस को घेरा। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाए गए सरकारी प्रस्ताव में निंदा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ और न ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव है। यह सरकारी प्रस्ताव केवल माता बहनों के मान सम्मान और उनके अधिकार व सशक्तिकरण का प्रस्ताव है। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट विधानसभा चलाने का काम कर रहे हैं। यह इस सदन के इतिहास में पहली बार हुआ। सदन में उपस्थित न होकर पार्किंग में नकली सदन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 8 मई तक करें आवेदन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झामुवास के प्लेसमेंट अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएम इंटर्नशिप के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सत्र 2020 के बाद पास हुए आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक डिग्री धारक युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को
6 से 9 महीने की इंटर्नशिप के दौरान 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। संस्थान के योग्य छात्र 8 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छात्र संगठन के प्लेसमेंट सेल में संपर्क कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सकें। धन्यवाद।